हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रशांत आज आप लोगों के लिए बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट के लेक्चर सीरीज को कंटिन्यूस करने आया हूं। मैंने अपने प्रीवियस क्लास में सीमेंट और लाइम के टॉपिक के ऊपर 100 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिया हुआ है और आज के इस वीडियो में हम लोग 101 क्वेश्चन से देखने वाले हैं कि सीमेंट के ऊपर, लाइम के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी जेई एग्ज़ाम में, जीपीएससी एग्ज़ाम में, जीएसएसएसबी एग्ज़ाम में, यूपी पीएससी एई के एग्ज़ाम में, या फिर सिविल इंजीनियरिंग की जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम है, जैसे कि एसएससी जेई होता है, गुजरात सरकार की जीपीएससी करके एग्ज़ाम होती है, असिस्टेंट इंजीनियर की एग्ज़ाम होती है, उसके बाद एक जीएसएसएसबी की एग्ज़ाम आने वाली है गुजरात गवर्नमेंट की। तो सभी एग्ज़ाम में इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है आप लोगों को। दोस्तों, यदि आप लोग वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके। और यदि आपको किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट आ रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उससे मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 101 से डिस्कशन करने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट का। तो देखते हैं क्वेश्चन 101 हमें क्या बोलता है। इफ़ P इज़ अ परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर फॉर द नॉर्मल कंसिस्टेंसी वाटर टू बी एडेड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम। यदि P जो है वो परसेंटेज ऑफ वाटर, P कितने परसेंट पानी हमें ज़रूरत पड़ती है, पानी जो है कितने परसेंट पानी की ज़रूरत पड़ती है जब हम सीमेंट की इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं फॉर कंसिस्टेंसी टेस्ट। कंसिस्टेंसी टेस्ट दोस्तों किस अपरटस से होता है, तो हमें पता है कंसिस्टेंसी के लिए हम लोग विकेट अपरटस यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ करते हैं? विकेट अपरटस। और उस विकेट अपरटस में इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम जो है वो भी हम लोग प्लंजर के माध्यम से टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो हम लोग कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं तो कंसिस्टेंसी में क्या होता है कि एक हम लोग सीमेंट का पेस्ट बनाते हैं, उसके ऊपर फिर वो प्लंजर जैसा होता है और उसको हम लोग फ्री फॉल करवाते हैं। तो जो ऐसा पेनिट्रेशन जो 33 से 35 के बीच में चला जाए, उसके ऊपर हम लोग वाटर कंटेंट को फिक्स करते हैं। तो जो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 85% ऑफ पी होता है। कितना हो जाता है? 0.85 ऑफ पी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 85 ऑफ पी हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। एडिंग 5 to 6% of moisture content by weight increase the volume of dry sand from 18 to 38%। क्या हम लोग 5 से 6% मॉइस्चर कंटेंट ऐड करेंगे तो उसके अंदर जो है 5 to 6% मॉइस्चर कंटेंट ऐड करने से क्या उसके वॉल्यूम में 18 to 38% वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट है बल्किंग ऑफ फाइन सैंड इज मोर देन ऑफ द कोर सैंड। फाइन सैंड के अंदर बल्किंग जो है कोर सैंड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। इफ़ द परसेंटेज कंटेंट ऑफ ए मॉइस्चर एग्जिड 10%, यदि किसी सॉइल के अंदर, किसी सीमेंट के अंदर मॉइस्चर कंटेंट 10% ज़्यादा हो रहा है तो इंक्रीज अ बल्क ऑफ द सैंड स्टार्ट इंक्रीजिंग। बल्किंग जो है वो सैंड की इंक्रीज हो जाएगी। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो दोस्तों, इसका आंसर जो है वो दो स्टेटमेंट हमें बिल्कुल सही लग रहे हैं। एक स्टेटमेंट पहला, एडिंग 5% to 6% मॉइस्चर कंटेंट by weight increase the volume of dry sand by 18 to 38%। यदि हम लोग ड्राई सैंड के अंदर 5 से 6% मॉइस्चर कंटेंट जो है ऐड करें तो 18 से 38% जो इसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, बल्किंग ऑफ फाइन सैंड इज मोर देन दैट ऑफ द कोर्स सैंड। कोर्स सैंड के अंदर जो है बल्किंग कम होता है, फाइन सैंड के अंदर बल्किंग ज़्यादा होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऑब्टेन सीमेंट ड्राई पाउडर लाइमस्टोन एंड द सेल्स और दियर स्लरी इज बर्न इन ए रोटरी किल्न एट ए टेम्परेचर बिटवीन। सीमेंट ड्राई पाउडर हमें बनाने के लिए लाइमस्टोन
और सेल और उसकी स्लरी के साथ हम लोग रोटेटरी किल में कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म करते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, सीमेंट बनाने के लिए हम लोग पूरे स्लरी को 1400 टू 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म करते हैं। सीमेंट बनाने की दो प्रोसेस होती है, एक होती है वेट प्रोसेस, दूसरी होती है ड्राई प्रोसेस। एक होता है वेट प्रोसेस, दूसरा होता है ड्राई प्रोसेस। जो जिप्सम जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। जिप्सम एक रिटार्डर एडमिक्सचर के तरीके से भी काम करता है। नेक्स्ट, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट ऑफ ए सीमेंट इज दैट ऑफ मैक्सिमम मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिना और लाइम। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। सीमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा केमिकल इंग्रेडिएंट किसका होता है? तो दोस्तों हमें पता है कि लाइम का होता है। किसका होता है? लाइम का। तो आंसर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, मिनिमम पूछा गया है। ओके, तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट क्या पूछा है? मिनिमम। तो मिनिमम के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो सबसे कम होती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 105, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट ऑफ द सीमेंट। सीमेंट के केमिकल इंग्रेडिएंट का करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? तो लाइम, सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड। तो लाइम जो है वो दोस्तों सबसे ज़्यादा होता है, तो हमें आंसर ए जो इसका करेक्ट हो जाएगा। लाइम 63%, सिलिका 22%, एल्यूमिना 6% और आयरन ऑक्साइड जो है वो 3%। नेक्स्ट, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट अपने को बताना है। लाइम इन द एक्सेस कॉजेज द सीमेंट टू एक्सपांड एंड डिसइंटीग्रेट। लाइम यदि ज़्यादा हो जाएगा तो सीमेंट को क्या करेगा? तो सीमेंट को एक्सपांड कर देगा और डिसइंटीग्रेट कर देगा, मतलब उसके पार्टिकल अलग अलग हो जाएंगे। सिलिका इन एक्सेस कॉजेज सीमेंट टू सेट स्लोली। यदि सिलिका सीमेंट के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो क्या वो सीमेंट को धीरे धीरे स्लोली सेट करना स्टार्ट कर देता है। एल्यूमिना इन एक्सेस रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। तो दोस्तों आंसर इसका पहला सही हो जाएगा ए, लाइम इन एक्सेस। यदि लाइम जो है वो ज़्यादा अमाउंट में है तो कॉजेज द सीमेंट टू एक्सपांड एंड डिसइंटीग्रेट। जो सीमेंट के अंदर अनसाउंडनेस डेवलप कर देता है और वो सीमेंट एक्सपांड होने लगती है, फैलने लगती है और उसका डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में रेसिडुअल डज नॉट एग्जीड 10% व्हेन द सीव थ्रू द IS सीव नंबर 9। यदि हम लोग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की फाइननेस एनालिसिस करते हैं तो जो रेसिडुअल बचता है वो 10% से ज़्यादा नहीं उसके ऊपर रिटेन होना चाहिए IS सीव नंबर 9 के ऊपर। साउंडनेस वेरी फ्रॉम 5 to 10%। इनिशियल सेटिंग टाइम इज नॉट लेस देन 30 मिनट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 7 डे इज नॉट लेस देन 175 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों आंसर जो है वो सी सही हो जाएगा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। कॉमर्शियल नेम ऑफ वाइट एंड द कलर सीमेंट इन इंडिया इज। इंडिया के अंदर वाइट और कलर सीमेंट का कॉमर्शियल नेम कौन सा है? क्या उसको हम लोग क्लोरोक्रीट बोलेंगे, रेनबो सीमेंट, सिल्वरी क्रीट और ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। आंसर दोस्तों ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। कॉमर्शियल नेम ऑफ वाइट एंड कलर सीमेंट तो कोलोक्रीट होगा, सिल्वीक्रीट होगा और रेनबो सीमेंट भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। जिप्सम इन सीमेंट डिक्रीज द सेटिंग टाइम। यदि सीमेंट के अंदर जिप्सम की अमाउंट मात्रा बढ़ जाती है तो क्या वो सेटिंग टाइम को डिक्रीज कर देता है। फर्स्ट कंपाउंड ऑफ सीमेंट विच रिएक्ट विथ वाटर इज C2S। ये दोस्तों गलत है क्योंकि फर्स्ट कंपाउंड तो होता है C3A, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट सबसे पहले जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है। बल्किंग ऑफ द सैंड इज लेस व्हेन इट्स पार्टिकल आर फाइन। ये भी गलत है दोस्तों क्योंकि फाइन पार्टिकल के अंदर बल्किंग ज़्यादा होता है। और ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, तो आंसर इज ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जिप्सम इन द सीमेंट डिक्रीज द सेटिंग टाइम।
सीमेंट के अंदर जो जिप्सम है वो क्या करता है, तो सेटिंग टाइम को डिक्रीज कर देता है। जैसे हम लोग दोस्तों सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में जिप्सम को 2 से 3% ऐड करते हैं, सीमेंट का जो क्लिंकर बन जाता है, वो क्लिंकर जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो क्लिंकर से पाउडर फॉर्म में बनाए रखने के लिए हम लोग उसके अंदर 2 से 3% जिप्सम ऐड करते हैं। जिप्सम जो है वो सीमेंट को तुरंत सेट नहीं होने देता है, तो इसकी सेटिंग टाइम को वो डिक्रीज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ली चेटेलियर डिवाइस? इसमें से कौन सा जो है प्रॉपर्टी ली चेटेलियर डिवाइस से हम लोग निकाल सकते हैं? क्या वो एब्रेशन रेजिस्टेंस होता है, या केमिकल रेजिस्टेंस है, या साउंडनेस, या स्ट्रेंथ? तो आंसर दोस्तों हो जाएगा साउंडनेस। नेक्स्ट, टाइप ऑफ मोर्टार विच इज यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क कैरिड आउट इन वाटर लॉग एरिया इज? टाइप ऑफ मोर्टार विच इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क, किस प्रकार का मोर्टार आप यूज करेंगे कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर, यदि आप उस कंस्ट्रक्शन को वाटर लॉग एरिया में कर रहे हैं, पानी जमा हुआ है, वाटर लॉगिंग एरिया है, उसके अंदर यदि आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो आप किस प्रकार का मोर्टार यूज करेंगे? तो दोस्तों सीमेंट मोर्टार हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि सीमेंट जो है जल्दी से सेट हो जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज एज ए रिटार्डर इन सीमेंट? दोस्तों रिटार्डर जो है जिप्सम को लेते हैं हम लोग, तो जिप्सम जो है वो रिटार्डर होता है। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 जो होता है वो एक्सीलरेटर की तरीके से काम करता है। नेक्स्ट, in the process of hydration of OPC ordinary Portland cement to complete all the chemical reaction, water requirement expressed as a percentage of the cement is? सभी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए कितना परसेंट वाटर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है? दोस्तों हमें पता है 23%, तो आंसर हो जाएगा 20 से 25%। केमिकल रिएक्शन होने के लिए 20 से 25% होना चाहिए, और वॉइड्स फिलअप होने के लिए 15% होना चाहिए। सो द टोटल वाटर रिक्वायरमेंट विल बी 38%। नेक्स्ट, विच IS कोड गिव्स द स्पेसिफिकेशन अबाउट सीमेंट प्लास्टर? इसमें से कौन सा IS कोड जो है वो सीमेंट प्लास्टर के बारे में बताता है हमें? IS 1500, IS 1221, IS 1400, IS 1661? तो आंसर इस दोस्तों 1661। याद रखना है 1661 हमें किसके बारे में बताता है? प्लास्टर के बारे में बताता है। नेक्स्ट, इन ए लाइम सीमेंट मोर्टार रेशियो 1:1:6 करस्पॉन्ड टू? लाइम सीमेंट प्लास्टर रेशियो के में 1:1:6 हमें क्या बताता है? लाइम सीमेंट सैंड, सीमेंट लाइम सैंड, लाइम सैंड ग्रेवल, सीमेंट सैंड और ग्रेवल? तो आंसर इस दोस्तों बी, सीमेंट लाइम सैंड। तो पहला जो है वो सीमेंट है, दूसरा जो है वो लाइम है, तीसरा जो है वो सैंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो आपको बताना है। विथ पैसेज ऑफ द टाइम परसेंटेज ऑफ द सीमेंट इंक्रीज? जैसे जैसे समय बीतता जाता है स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट जो है वो बढ़ती जाती है क्या? विथ पैसेज ऑफ द टाइम स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट इज डिक्रीज? समय के साथ साथ सीमेंट की स्ट्रेंथ कम होती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज आफ्टर ए पीरियड ऑफ 24 मंथ स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट इज रिड्यूस टू 50%। 24 महीने के बाद सीमेंट की स्ट्रेंथ जो है 50% से कम हो जाती है। कंक्रीट मेड विथ स्टोरेज डिटीरियोरेटेड सीमेंट ग्रेन स्ट्रेंथ विद द टाइम? दोस्तों इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ए स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, क्योंकि विद द पासेज ऑफ द टाइम, जैसे जैसे समय बीतता जाता है सीमेंट की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती नहीं है, घटती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, द जेल स्पेस रेशियो ऑफ द कॉन्क्रीट सैंपल इज गिवन एज 0.589। व्हाट इज द थियोरेटिकल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट सैंपल? तो कॉन्क्रीट सैंपल का थियोरेटिकल स्ट्रेंथ जो है वो 49.04 हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ मैच्योरिटी ऑफ ए कॉन्क्रीट सैंपल? किसी कॉन्क्रीट सैंपल की मैच्योरिटी जो है वो हम दिखाते हैं M = सिग्मा टाइम इंटू टेम्परेचर।
तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अफेक्ट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट? इसमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है कि जो सीमेंट के अल्टीमेट स्ट्रेंथ पर अफेक्ट करता है? तो आंसर दोस्तों डाई कैल्शियम सिलिकेट। डाई कैल्शियम सिलिकेट जो है वो लेटर स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है वो अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है वो पहला कंपाउंड है जो फर्स्ट कंपाउंड जो है वाटर के साथ रिएक्शन करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज बेस्ट फॉर मरीन वर्क? मरीन वर्क में यदि आप समुद्र के किनारे काम करना है, मरीन स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम करना है, तो इसमें से कौन सा सीमेंट आपके लिए हेल्पफुल होगा? तो आंसर दोस्तों हो जाएगा सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट, क्योंकि मरीन में, समुद्र में सल्फेट ज़्यादा होता है, सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है। तो सॉल्ट को रोकने का काम कौन करेगा? तो सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट करेगा। दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ कितने लोग वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों ये सभी वीडियो जो हैं आप सभी लोगों के लिए बनाया जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, देखते रहिए और शेयर करते रहिए। काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल होगा, आपके नॉलेज भी बढ़ेंगे। Question number 21. Which of the following proportion of cement and the standard sand is used in cement mortar while testing the compressive and tensile strength of the cement? जब सीमेंट की हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट करते हैं तो हम जो रेशियो लेते हैं वो 1:3 होता है। इसके अंदर 1 जो है वो सीमेंट डिनोट करता है, 3 जो है वो सैंड डिनोट करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर that affect the shrinkage of a सीमेंट कंक्रीट? इसमें से कौन सा फैक्टर जो है सीमेंट कंक्रीट के श्रिंकेज के ऊपर इफेक्ट करता है? क्या वो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट है, साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट, अमाउंट ऑफ वाटर एडेड ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ ए कंक्रीट? आंसर दोस्तों हो जाएगा अमाउंट ऑफ वाटर एडेड ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट। जितना ज़्यादा पानी जो है आप कंक्रीट को मिक्स करते समय ऐड करोगे वो एक श्रिंकेज फैक्टर के तरीके से कंसीडर किया जाएगा। द प्रोसेस ऑफ एडिंग द वाटर टू द लाइम टू कन्वर्ट इनटू द हाइड्रेटेड लाइम इज नोन एज? यदि हम किसी लाइम के अंदर वाटर ऐड करते हैं और वो लाइम जो है हाइड्रेटेड लाइम में कन्वर्ट हो जाता है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आंसर दोस्तों इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्लैकिंग ऑफ द लाइम। मीन्स जब किसी भी लाइम के अंदर, क्विक लाइम के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर हम लोग पानी ऐड करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोलिक लाइम के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं स्लैकिंग। Pick up the correct statement from the following. An increase in the water content must be accompanied by increase in the cement content. जैसे जैसे पानी की मात्रा आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे सीमेंट की मात्रा भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। Angular and the rough aggregate reduce the workability of a concrete. Large size aggregate increase the workability due to lesser area. All option are correct. दोस्तों आंसर जो हो जाएगा वो all option are correct. An increase in the water content must accompanied by increase in the cement content. जितना ज़्यादा सीमेंट बढ़ेगा उतना ज़्यादा पानी बढ़ेगा। एंगुलर और रफ एग्रीगेट जो होंगे उससे वर्केबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। राउंड एग्रीगेट जो होता है दोस्तों उससे वर्केबिलिटी जो है अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंटर नीडल ऑफ ए अटैचमेंट ऑफ विकेट प्लंजर प्रोजेक्ट ऑफ ए सर्कुलर कटिंग एज बाई। जो हम लोग विकेट अपरटस के ऊपर विकेट प्लंजर के प्रोजेक्ट में जो सेंटर नीडल यूज़ करते हैं उसका कितना mm साइज़ होता है? तो दोस्तों उसकी जो साइज़ होती है वो 0.5 mm का होता है। फील्ड टेस्ट फॉर quality of a cement consists in putting a small quantity of cement in a bucket containing water. A good quality cement will be, यदि हम सीमेंट का फील्ड टेस्ट कर रहे हैं और उसके अंदर हमें क्वालिटी चेक करना है तो हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट के कुछ पार्ट्स को अपने हाथों में रख के उसको हम लोग पानी के अंदर फेंकते हैं। जैसे वो हम लोग पानी के अंदर डालते हैं वो क्या होना चाहिए? क्या वो इमीडिएटली डिजॉल्व इन वाटर, तुरंत पानी में घुल जाना चाहिए? फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस, क्या वो पानी के ऊपर तैरना चाहिए?
सिंक टू द बॉटम ऑफ द बकेट, क्या पानी के अंदर डूब जाना चाहिए और प्रोड्यूस अ स्टीम? आंसर इज सी, सिंक टू द बॉटम ऑफ द बकेट। वो क्या होना चाहिए? बकेट के अंदर डूब जाना चाहिए। फॉर द रिपेयर ऑफ द रोड, रोड रिपेयर वर्क में हम लोग किस प्रकार का सीमेंट यूज करेंगे? रोड रिपेयर वर्क के अंदर दोस्तों रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज किया जा सकता है, जिससे कि जो है सीमेंट की सेटिंग टाइम मतलब हार्डनिंग टाइम ज़्यादा हो। रैपिड हार्डनिंग जो है होने की वजह से जो रोड जो है हम लोग आसानी से दूसरे दिन, आज बनाया है तो थोड़े ही समय के बाद हम लोग उसको तुरंत यूज़ में ला सकें, इस तरीके से करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शो द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट कंपाउंड? इसमें से कौन सा ऑर्डर जो है वो रेट ऑफ हाइड्रेशन के डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा? तो दोस्तों इसमें इसका क्वेश्चन जो है वो परफेक्टली नहीं है, ये रॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फॉर द सप्लाई लाइम इज मेजर्ड इन, लाइम जो है हम लोग किसके अंदर यूज़ करते हैं? बैग ऑफ 50 kg? नहीं, बैग ऑफ 50 kg तो सीमेंट होता है। क्यूबिक मीटर में मेजर करेंगे या फिर किलोग्राम में या क्विंटल में? तो जो लाइम हम खरीदने जाते हैं वो लोग किस में करते हैं? क्विंटल में। फॉर द रोड पेवमेंट सीमेंट जनरली यूज्ड इज, रोड पेवमेंट में कौन सा सीमेंट यूज करेंगे? वापस से क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करेंगे। हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट इज ड्यू टू केमिकल एक्शन ऑफ वाटर विथ, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट जो है कब होता है? केमिकल एक्शन ऑफ वाटर विथ, किसके साथ केमिकल एक्शन करवाना चाहिए? तो दोस्तों इसका जो केमिकल एक्शन होगा वो सभी के साथ होना चाहिए, सभी कंपाउंड एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन करने चाहिए। फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द टेस्ट इसेंशली डन इज, पोर्टलैंड सीमेंट की क्वालिटी कंट्रोल यदि हमें करनी है तो हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं? सेटिंग टाइम टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो सभी टेस्ट हमें करना पड़ता है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के लिए। What is the amount of water used to conduct the initial setting time test of cement which has a standard consistency of P is 0.85? इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए हम लोग पानी जो लेते हैं वो 0.85 पी लेते हैं। What is the water cement ratio required to complete